दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले हार का बहाना बनाकर बाहरी लोगों पर सवाल उठाए थे। अब वही खेल ममता बनर्जी भी बंगाल में खेल रही हैं। बिहारियों के खिलाफ जहर उगलते हुए ममता ने वही शब्द दोहराए हैं जो केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी हार से पहले बोले थे। सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी को भी अब हार का डर सताने लगा है? दिल्ली में जनता ने केजरीवाल की इस राजनीति को नकार दिया। क्या अब बंगाल की बारी है? क्या ममता बनर्जी भी अपनी सत्ता बचाने के लिए नफरत की राजनीति पर उतर आई हैं? क्या बंगाल में भी केजरीवाल की कहानी दोहराई जाएगी? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला हैं जो खुद की मेहनत करके पॉलिटिक्स में खुद को बरकरार रखा है उन्होंने, और रखेंगे भी आगे। लेकिन मेंबर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की हैं और ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर था तो वो था अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि उन्होंने कभी राहुल गांधी को इस लायक समझा ही नहीं। और अब केजरीवाल की हार ने ममता बनर्जी को डरा दिया है। अब दीदी को भी अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। इसलिए तो जो खेल अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर खेला था, अब वही खेला ममता दीदी ने बंगाल में खेलना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में हमारे वोटर काटकर पूर्वांचलियों के वोट बनाए जा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी को हराया जा सके। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 13,000 नए वोट बनाने का दावा भी किया था। अब ममता बनर्जी भी ऐसा दावा करते हुए नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं और बोल रही हैं जो उन्होंने पहले महाराष्ट्र में किया, फिर दिल्ली में किया, अब वही ये वेस्ट बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर कार्ड में ऑनलाइन वोटर रजिस्टर कराए जा रहे हैं, इसमें बिहारी लोगों के नाम डाले जा रहे हैं और ममता दीदी डर के सदमे में खुलेआम बीजेपी को चुनौती दे रही हैं और बोल रही हैं बीजेपी वाले कान खोल कर सुन ले कि बंगाल के बाहर के लोगों को हम वोट करने नहीं देंगे। वो दूसरे राज्यों में ऐसा कर सकते हैं लेकिन बंगाल में हम ऐसा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी 2011 का डाटा शेयर करके बोल रही है, देखिए इतना वोटर्स था। अब इनको कोई ये तो बताए कि केजरीवाल की हार से डर के दीदी जो वादे जो दावे बड़े बड़े कर रही हैं वो बेबुनियाद हैं भैया, क्योंकि 2011 के बाद आज 2024 पर दुनिया पहुंच गई है। तो वोट रेट और वोटर्स भी तो बढ़ेंगे या इतने सालों में वही रहेगा सब कुछ? और दूसरी बात जो बार बार बोल रही हैं, बाहर के बिहारी वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे। जो ममता बनर्जी खुद बांग्लादेश के लोगों को अपनी स्टेट में पनाह दे रही हैं, उसका क्या अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी बांग्लादेश से जो माइग्रेट करके पीपल आ रहे हैं उनको रख रही है वेस्ट बंगाल में, और फिर सामने वाली पार्टी पे आरोप लगा रही है कि ये लोग यहाँ पर वोट बढ़ाने के दावे कर रहे हैं। अवैध लोगों को बसा भी रही है, उसका जवाब नहीं देंगी जनता को उन्हें, क्योंकि जनता को उन्हें दिखाना भी तो है ना कि बीजेपी कैसे करके जीत रही है। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी का पत्ता साफ किया है, अब वही डर उन्हें खुद के लिए सता रहा है। लेकिन पहले तो उन्होंने खुद बंगाल में ऐसे लोगों को पनाह दी जिन लोगों का अपना कोई अस्तित्व भी नहीं था। अब सोच के देखिए, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की लीडर बनना चाहती हैं और राहुल गांधी खुद को बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ममता के इस सपने में बार बार टांग अड़ा रहे हैं। और ममता बनर्जी भी लीडर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बनना चाहती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही हैं और बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और अब देश में सनातन धर्म का ट्रेंड भी चल रहा है और वेस्ट बंगाल ही एक ऐसी जगह है जहां ममता बनर्जी की राजनीति चलती है, और वहां से अगर ममता बनर्जी का पत्ता साफ हुआ तो राजनीति से भी समझो उनका पत्ता साफ हो गया भैया। इसलिए अब ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सताने लगा है केजरीवाल के हार के बाद से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति फेल हो गई और अब ममता बनर्जी भी उसी राह पर चलती दिख रही हैं। बिहारियों और बाहरी लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर क्या वे अपनी सत्ता बचा पाएंगी, या फिर बंगाल की जनता भी दिल्ली की तरह इस राजनीति को खारिज कर देंगी? सवाल ये है, जब जनता को विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था पर जवाब चाहिए तो केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता बाहरी भीतरी की राजनीति क्यों करने लगते हैं? क्या ये हार से पहले का डर है या फिर ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश और एक राजनीति का तरीका है भैया?
अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या बंगाल में भी दिल्ली का इतिहास दोहराया जाएगा और वेस्ट बंगाल में भी जनता एक बार बीजेपी और पीएम मोदी को मौका देगी? क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि दिल्ली का इलेक्शन पीएम मोदी के नाम पर जीता गया है और पीएम मोदी ने भी तो बोला था कि आप एक बार दिल्ली वासी मुझे मौका देके देखिए, और दिल्ली वासी ने दिया भी पीएम मोदी को मौका। तो ये था हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।